बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त एक जानिब तो अपने घुटनों पर झुक चुकी है और कप्तान का झाड़ू फिर चुका है। एक जानिब शहबाज शरीफ ने विफाक भी कप्तान की झोली में डाल दिया है और इस सारे के सारे मामले में आखिरकार इमरान खान का छक्का लग चुका है। तो वहीं दूसरी जानिब पूरा निज़ाम इस वक्त इमरान खान को हटाने, इमरान खान को माइनस करने पर तुला हुआ है। ऐसे में इमरान खान ने वो फैसला किया है जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं रख रहा था। वो तमाम तर नशिस्तें जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के इन्होंने सेलेक्टिव इस्तीफे मंजूर किए, उन नशिस्तों पर अब तक का न्यूट्रल्स को, इम्पोर्टेड को, इलेक्शन कमीशन को और पूरी स्टेट मशीनरी को सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। और लॉन्ग मार्च का खौफ इस वक्त सर चढ़ कर बोल रहा है और मुल्क भर में फौज की तलबी के हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले एक प्रोपेगेंडा जो कि हामिद मीर, सलीम साफ़ी और फिर अंसार अब्बासी साहब के थ्रू फैलाया गया कि जो लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और दीगर शोहदा हेलीकॉप्टर हादसे में, उस मामले के ऊपर कुछ लोगों ने PTI के फेक अकाउंट्स बनाए और इन शोहदा की तौहीन की। तो सदर मुमलिकत के हवाले से इन्होंने दावा किया कि सदर मुमलिकत जाना चाहते थे इनके जनाजों में, लेकिन उन्हें रोक दिया गया क्योंकि फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बात भड़के हुए हैं। इन शहीदों के अहले खाना इस वक्त बहुत गुस्से में है कि इस तरह की बातें हमारे शोहदा के हवाले से क्यों हो रही हैं। अलबत्ता ये 0.1% भी लोग नहीं थे, सब लोग उतने ही गमगीन थे जितना होना चाहिए और पूरी कौम जो है इस मामले के अंदर यकजा थी। लेकिन अब इमरान खान साहब ने इनके प्रोपेगेंडे को भी ख़त्म कर दिया है और ये जो ऑन पर्पस एक पूरी साजिश करते हैं। इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि इमरान खान साहब ने शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के अहले खाना से मुलाकात की, ताज़ियत की और इनके साहबजादे कैप्टन अहमद समेत अहले खाना से मुलाकात की, उनके खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। और ये बेसिकली इनका प्रोपेगेंडा भी शुरू नहीं हुआ था कि ये फुटेज आ गई और इस सब के अंदर ये लोग अब भी इस पूरे के पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ मायूसी इनका मुकद्दर होगी, रुसवाई इनका मुकद्दर होगी। अब जरा बढ़ते हैं अहम तरीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की तरफ। अब एक जानिब तो इम्पोर्टेड सरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर शिकंजा कस रही है, एक जानिब तो PTI को और इमरान खान को ख़त्म करने के लिए हर हरबा अपना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में रेफरेंसेस दायर कर रहे हैं तोशा खाना के केस पर स्पीकर के ज़रिए। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग केस में। लेकिन वहीं अब मज़ीद इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब मिन्नत तरले भी शुरू हो गए हैं। कप्तान के आगे झुकना जो है वो भी इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम इमरान खान के आगे झुकना शुरू हो चुका है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने PTI के 13 बेनामी अकाउंट्स की तहकीकात का फैसला किया है। हनीफ अब्बासी ने बताया है कि इमरान खान, परवेज़ खटक, आमिर कियानी और दीगर के खिलाफ तहकीकात होंगी और PTI के 13 बेसिकली ये अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने तहकीकात करनी है और आइंदा काबीना मीटिंग के बाद इन सब के नाम ECL में डाल दिए जाएंगे। ये एक ऐसे शख्स हैं जो काबीना का हिस्सा नहीं है, सजा याफ्ता हैं, लेकिन ये अनाउंस कर रहे हैं। और इस सब के अंदर इमरान खान को एक जानिब तो गिराने की, उसकी सियासत ख़त्म करने का जो दीवाने का ख्वाब है वो ये देख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब बैकडोर राबते, तमाम तर चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। नवाज शरीफ इमरान खान को पैगामात भेज रहे हैं कि ये सही वक्त है सिविलियन सुपरमेसी का, अब वक्त है, आइए मिलकर बैठ जाते हैं, मुक्तदर हल्कों को, अदलिया को माइनस करते हैं, ये इदारे आपके भी नहीं हैं। अदलिया ने भी रात को अदालत आपके खिलाफ लगा ली थी, इस फौज ने आपके साथ क्या किया मई और उससे पहले अप्रैल के अंदर आपके सामने है। तो इस तरह के पैगामात भेजे जा रहे हैं, लेकिन बगल में छुरी मुंह में राम राम, क्योंकि खौफ तारी है ना। और जब आपके ऊपर खौफ बहुत ज्यादा तारी हो जाता है तो उसमें आप फ्रस्ट्रेशन में बड़े अजीब से इकदामात उठाते हैं। एक जानिब आप कहते हैं कि जी अगले की ऐसी की तैसी फिर देंगे, वहीं जब घर बैठ के बैठते हैं, सोचते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा, फिर मिन्नत तरलों पे आ जाते हैं। अब मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ से वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर करने का
फैसला कर लिया है। और इस वक्त जो तफसीलात सामने आई हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, ज़रा दिल थाम के सुनिएगा। एक जानिब दिन में 15-15, 20-20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार बन के रह गई है, शायद सबसे बड़ा दुनिया का ये रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों का। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब ये क्या कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत पंजाब और केपी में तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलने की ख्वाह है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई काबीना से हल्फ लेने का फैसला कर लिया है। पहले ये इतलात थी कि वो हल्फ नहीं लेंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने अपना वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर करना है। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई काबीना से हल्फ लेने का फैसला कर लिया, जो ये पहले नहीं ले रहे थे, शाम को होना था, अब ये कल होना है। और वफाकी हुकूमत इस वक्त पंजाब और केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर चलने की ख्वाह है। उसके बगैर आपका गुजारा कहाँ है? आप इमरान खान को अभी दाना डाल रहे थे कि आप केपी असम्बली तहलील कर दें, पंजाब असम्बली तहलील कर दें, अगले दिन हम भी वफाकी असम्बली, कौमी असम्बली जो है वो तहलील कर देंगे। इमरान खान आपके ऊपर एतबार करे, ऐसा इस वक्त होने के लिए वो मुख्तदर हलकों पर, न्यूट्रल्स पर, इन तमाम तर पर किसी पर भी इमरान खान इस वक्त एतमाद करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। जबकि दूसरी जानिब आप ये देखें कि जिस तरह से इन्होंने एक मंसूबा बनाया है, और मंसूबा साज मंसूबा बनाते हैं, लेकिन खान ने वो पिछाड़ के रखा। अब ये क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNA सब ने इस्तीफा दिया, सबका एक साथ इस्तीफा दें, और ये अब जो स्पीकर कौमी असम्बली है राजा परवेज अशरफ, वो इस्तीफे भिजवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी तेज हो गया, इलेक्शन कमीशन भी अब जो डिलेज हैं उनके ऊपर काम नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां देखें, जब इमरान खान के खिलाफ कुछ होगा तेजी से होगा, जब दूसरों के खिलाफ होगा उसे टाल मटोल से काम लिया जाता रहेगा। इतना मुतासिब हो चुका है इलेक्शन कमीशन। लेकिन कप्तान ने सबको पिछाड़ के रख दिया। और इत्तलात यह है कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौमी असम्बली के जो 9 हल्के हैं जहां पर यह ज़िमनी इंतखाब कराकर वहां पर यह चाहते हैं कि देखें ना, 9 हल्कों में आपने PTI के MNAs के इस्तीफे मंजूर किए, वहां में 9 में से आप वही 17 जुलाई वाली वारदात डालें, आप 8 PTI को जितवा दें, 1 सीट की डंडी, फिर अगले 10 इस्तीफों में 1 सीट की डंडी। ये इंपोर्टेड सरकार तो इस वक्त कायमी 5-6 सीटों के ऊपर है। तो इस वक्त ये उस मार्जिन को और जो एलाइज हैं उनके ऊपर रिलाई करने को कम कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कप्तान ने अब ये फैसला किया जो बड़ा मेरे लिए अलार्मिंग है, बड़ा दिलचस्प है। और इस सब के अंदर 9 नशिस्तें जो हैं जिन पर 25 सितंबर को इलेक्शन होंगे, उन 9 की 9 नशिस्तों पर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट इन 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इमरान अहमद खान न्याजी होगा। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मंसूबा साज बहुत बड़े मंसूबे बना रहे थे, मंसूबा साजों ने पूरी अपनी सेटिंग की हुई है, फील्डिंग लगाई हुई है, मईशत की बेहतरी का भी राग अलापा जाएगा। आलमी ताकतों के आगे मामलात को ठीक करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी गई है। और अब ऐसा लग रहा था इन्हें कि हम हालात कंट्रोल में कर लेंगे। इत्तेहादियों पर प्रेशर बढ़ रहा है, इत्तेहादी अपनी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म होती देख रहे हैं। अगर वो इस कश्ती पर से उतरते भी हैं तो ये जो मरहला वार इन्होंने वारदात डालनी थी, और इलेक्शन कमीशन की फुर्ती, वैसे अंदाजा करें कासिम सूरी ने सबके इस्तीफे मंजूर की हिम्मत है तो करते ना सबके, उन पर जी इलेक्शन कमीशन खामोश, उन पर इलेक्शन कमीशन चुप, उनके ऊपर कुछ नहीं कहा। राजा परवेज फौरी 25 सितंबर को जी इलेक्शन है, अब आए लड़ें इलेक्शन, अब अपने बंदे खड़े करें हर हल्के से। आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट भी हरा देता, लेकिन अब तो पीछे हुज्जत ही। आप देखें कि ये रिकॉर्ड बनेगा इस दफा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि 9 के 9 हलकों में एक बंदा इलेक्शन लड़ेगा और वहां पर जीतेगा और फिर वो सीटों को छोड़ेगा। कब तक ये करेंगे आप? आपको लग रहा था कि आप पूरे पाकिस्तान में 100 सीटों पर इलेक्शन नहीं करवा सकते, अब आए मैदान में, अब लड़ें। और ये वो हुक्म का इक्का है जो इमरान खान ने फेंका है, जिसके बाद इस वक्त इंपोर्टेड सरकार सर पकड़ के बैठी है। वहीं दूसरी जानिब मुहर्रम उल हराम का महीना है। इस सब के अंदर हुकूमत ने मुल्क भर में पाक फौज को तैनात करने का फैसला किया है। और इसके अंदर अब बहुत सी ये बातें भी हो रही हैं कि चारों सूबों की जानिब से इसके अंदर कहा जा रहा है कि दरखास्त हुई, उसके बाद नोटिफिकेशन वजारत दाखिला की जानिब से जारी किया गया है और पाक फौज सिविल आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर काम करेगी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है और सिक्योरिटी होनी चाहिए और इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए। अल्लाह ताला अमन कायम रखे हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन इसके अंदर बहुत से लोग अब ये भी बातें कर रहे हैं कि शायद ये लॉन्ग मार्च का कोई खदशा है, इमरान खान साहब कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इसकी आड़ में ये सब किया जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी भी इस सरकार से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस तरह की वारदात भी डालने में
بالکل بھی یہ ہچکچائیں گے نہیں. آپ یہ سمجھ جائیں ان کی سوچ اور ان کی فرسٹریشن دیکھ لیں. ایک جانب مل کر چلنے کی باتیں, وہیں ریفرنس کیس کھولنے, نام ای سی ایل ڈالیں, کریں جو کریں. الیکشن کمیشن 9 سیٹوں والا تو مسئلہ کپتان نے ویسے ہی حل کر دیا, مکو ٹھپ دیا ہے, اور اب آپ اپنی سیاست کا مکو ٹھپے جانے کا انتظار کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.